STN Live। अशोक की धर्म ध्वजा गुरु गोविंद की वाणी है, तू आर्यभट्ट तू कुंवर सिंह बलराम है, तू बापू की है यूनिवर्सिटी भी थी कि कुछ सीखें, कैसे बड़ा आदमी बने, कैसे अच्छा नौकरी निकाले, क्योंकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। आज बहुत सारे लोगों को जब तैयारी करना होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या जुडिशियल सर्विस हो, तो लोग दिल्ली, इलाहाबाद, यूपी जैसे शहरों को देखते हैं, इसलिए कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। तो इस तरह एएलएस जैसे इंस्टीट्यूट जो आईएएस, आईपीएस से रिलेटेड पढ़ाई करवाने के लिए बिहार में अपना पहल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है और धन्यवाद है, क्योंकि बिहार में जरूरत है इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस का। बिहार में इंस्टीट्यूशंस की बहुत कमी है। आईएएस मतलब यूपीएससी सर्विसेज या फिर जुडिशियल सर्विसेज के लिए बिहार में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जैसा हमारा अनुभव है। सीखने के लिए तो आदमी कहीं भी सीख लेता है, गरीब आदमी घर में भी पढ़ के नौकरी निकाल लेता है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर तैयारी के व्यू से देखा जाएगा तो बिहार में इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दे सके, क्वालिटी बेस्ड तैयारी करवा सके। तो हमारा तो यही शुभकामना है कि एएलएस यहाँ पे आए, अच्छा परफॉर्म करे, आईएएस आईपीएस दे। हालांकि इंडिया में आज भी आईएएस और आईपीएस की संख्या जो है वो बिहार के ही लोग जाते हैं। जब भी यहाँ रिजल्ट आएगा तो बिहार का ही लोग आईएएस आईपीएस ज्यादा निकलेगा। इसीलिए दूसरी बात है कि तैयारी करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, चाहे वो जुडिशियल सर्विस हो, सिविल सर्विसेज हो। मैं भी कभी आप लोगों की तरह था और हमने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशियल सर्विस निकाला और यूपीएससी का तैयारी करने का बहुत मौका तो नहीं मिला, क्योंकि लॉ करने के बाद डायरेक्ट एग्जाम दिया और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में हमारा हो गया। तो जितने भी छात्र हैं, पटना के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों का इस सेमिनार में स्वागत है। हमारे मंच पर बैठे हुए हैं दरभंगा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार जी, एएलएस के मेंटर्स हैं और बहुत सारे साथी जानते होंगे कि बहुत ही पुराने शिक्षक हैं जो मैथ्यू साहब, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने कई सारे बच्चों को ट्रेन किया है। मनीष गौतम जी हैं, हमारे साथी हैं इस मंच पे, मदन शुक्ला जी हम लोग सहपाठी रहे। Coming to today's agenda of how to prepare for civil service exam, there are a couple of things which I want to share, which is applicable for all of us. And first of all, any one of us can crack this exam. This is not an exam for elites. This is not an exam for extraordinary people. This is an exam for ordinary people, ordinary graduates, people with normal brain. If you're extraordinary, you might be doing something else. There are many takeaways for all of you when comes this fifth D, that is direction. I am going to say something to support them, to take their talks forward. उन्होंने जो बातें कही उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, उससे आप बहुत कुछ लेके जाएंगे आज इस सभागार से, उसका प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, अपने सफलता में उनको हिस्सा बनाएंगे, अपनी रणनीति में हिस्सा बनाएंगे। उस डी, पांचवी डी में जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, इफ यू आस्क मी, सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम
is heavily dependent on your abilities to pen down your thoughts. अगर आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा Sri Rajkumar Singh, who is not only a political figure but a very eminent educationist and a motivator, a thinker, deeply committed to touch, move and inspire youths in the state of Bihar. ये एलएस क्या है जिसका आप शुरुआत कर रहे हैं पटना में, क्या है इसके बारे में जानकारी? ये एक कोचिंग संस्थान है जो यूपीएससी और बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करेगी, उनको मार्गदर्शन देते हुए उनको परीक्षा में कैसे सफल होना है, विभिन्न सब्जेक्ट्स के उनको यहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा यूपीएससी और बीपीएससी से जो रिलेटेड है। और ये सारा जो फैकल्टी है हम लोग का ऑलरेडी 20-22 साल से दिल्ली में चल रहा है, एएलएस अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स के नाम से। तो वही फैकल्टी, दिल्ली की पूरी फैकल्टी यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करेगी। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ बहुत सारा शिक्षा संस्थान है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ अभी कोचिंग दी। एड्रेस क्या है सर पटना? अभी तो एक गांधी मैदान में है इंस्टीट्यूट जो तनास के बगल में बरिस्टा है, बरिस्टा के ऊपर 2nd फ्लोर पे, और एक दूसरा भी हम लोग क्लासरूम शुरू कर रहे हैं। हमको लगता है अगस्त के अंत तक हम लोग इसको शुरू कर देंगे और काम चल रहा है। बोरिंग कैनाल रोड बहुत सारे पंचमुखी मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट। बहुत स्ट्रक्चर क्या है सर? फीस स्ट्रक्चर के लिए पूरे जनरल स्टडीज का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज के आसपास रहेगा। दिल्ली में जो है उससे ऑलमोस्ट 50% फीस नहीं हम लोग करेंगे। सर आप सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं, तो बिहार अभी शिक्षा मंत्री बिहार के बोले थे कि बिहार में जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सारे सब्जेक्ट में गुणवत्ता वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो इन सारे अभ्यर्थियों को अब कहीं न कहीं शिक्षा अगर मिल रही है तो शिक्षक, वैसे शिक्षक भी हमारे बिहार में पनप रहे हैं, यानी कि उनको शिक्षा मिल रही तो उस सब्जेक्ट में जानकारी है, लेकिन इस तरह की बयान किस तरह से आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, संस्थान है, इसमें राजनीतिक प्रश्नों का कोई मायने नहीं होना चाहिए। बिहार की सरकार भी और शिक्षा मंत्री भी और सभी लोग लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे कैसे लोगों को मिले और उसके लिए क्वालिटी टीचर्स कैसे डेवलप होंगे, इसीलिए सरकार संवेदनशील है और हम बिहार वासियों के इसके लिए सोचना चाहिए। आज चूंकि बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको अच्छी फैकल्टी नहीं मिलती है। तो उसी की दिशा में हमारा प्रयास है और सरकार भी प्रयास इसी दिशा में करती है कि अच्छे शिक्षक आएंगे तो अच्छी। एएलएस छात्रों के जो दिल्ली के पलायन है उसको रोकने में किस हद तक सफल होगी? बहुत हद तक हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को दिल्ली जाके अपने संसाधनों का, माता पिता जानते हैं कि आर्थिक रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है, लेकिन कई बार आर्थिक बाधाएं होती हैं जो रास्ते में आती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे वही शिक्षा यहाँ पे देंगे, उसी क्वालिटी के साथ देंगे, उसी फैकल्टी से देंगे, तो निश्चित रूप से कोचिंग लेने के लिए जो पलायन होता है दिल्ली या बड़े शहरों में, वो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा और इसी ओर हमारा प्रयास है। एएलएस के लेटेस्ट अचीवर्स के बारे में बताएंगे सर? ये आप दिस ईयर ऑल्सो वी हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हमारे फाइनल रैंक में जो है, तो हमारी इंस्टीट्यूट से फर्स्ट 15th रैंक, 22nd रैंक, वैसे आपका मोर देन 100 स्टूडेंट हमारे पिछले 7-8 साल के जो कोचिंग में हमारे स्टूडेंट रहे हैं और अभी इस साल फाइनल रैंक में आए हैं, तो मोर देन सर पुअर स्टूडेंट के लिए कोई डिस्काउंट है? डेफिनेटली स्कॉलरशिप भी करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्लान है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम करेंगे जिसमें जो टैलेंटेड हैं, एबल बच्चे हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको हम लोग उनके लिए पूरा एक सब्सिडाइज या फ्री प्रोग्राम भी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली हेडक्वार्टर्स में इस संस्थान को ले जाए। पटना से शुरुआत है, अभी फेस टू फेस पटना में पहले भी यहाँ पे सेटेलाइट के क्लासेस चल रहे थे, लेकिन फेस टू फेस पहली शुरुआत है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और फिर बिहार के अन्य जिले के हेडक्वार्टर्स में भी हम लोग निश्चित रूप से जाएंगे। ये एक चीज इसमें जो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चैलेंज है गुड क्वालिटी टीचर्स। अदरवाइज तो सब्जेक्ट सबको पता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है,
लेकिन जो डिफरेंस जो हमें इधर लाना है, बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, ताकि उनको द राइट गाइडेंस, सो दैट सेम चीज हाउ वी कैन क्वेश्चन डिफरेंटली और डिफरेंट तरीके से आंसर लिख के सक्सेसफुल कैसे हो जाए, दैट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द नंबर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ शाखा शुरू करने का हमारी इच्छा नहीं है। हमें चाहिए क्वालिटी, हमें रिजल्ट चाहिए। एएलएस की तरफ से जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी पहले तो उनको शुभकामना देंगे कि आप इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं सिविल सर्विस या स्टेट सर्विसेज के लिए, इसके लिए शुभकामनाएं हैं आपको। और एएलएस अब आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपके शहर में आया है। आप इसकी सेवा का लाभ लें, यही आग्रह होगा सभी लोगों से, और आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, ये हम सबसे। सर, आपकी राजनीतिक गतिविधियों से इधर भविष्य में छात्रों को क्या आपके मार्गदर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा? निश्चित रूप से देखिए, राजनीति मेरा कोई पैशन नहीं, हम राजनीति में समाज के लिए आए। अगर हमारी राजनीति समाज के काम नहीं आती है, युवाओं के काम नहीं आती है, तो हमारी राजनीति का कोई मायने नहीं। तो राजनीति का क्षेत्र जो होता है, उसका जो बड़ी क्षेत्र होता है, उसका जो विस्तार होता है, वो समाज के कल्याण में होना चाहिए। और हम लोग इसी उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। राजनीति में आए हैं तो कुछ दिखना चाहिए, कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए, और इसीलिए हम लोग। बहुत सारे शिक्षा संस्थाएं हैं सर। एएलएस से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोग एएलएस से, चूंकि देखिए मैं शुरू से एएलएस से कनेक्टेड था। एएलएस की शुरुआत हम 2-3 छात्रों ने मिलकर की, जो मैथ्यू साहब उसमें बाद में आए सन 2000 में। उसके बाद हमारी कुछ अपनी व्यवस्था थी, हम व्यापार के क्षेत्र में आ गए, लेकिन कनेक्शन हमारा बरकरार रहा। उसी बरकरार कनेक्शन को आज 20-22 साल के बाद फिर से पटना में हम लोगों ने शुरू किया है। तो एएलएस से हम लोग शुरू से कनेक्टेड। सर, और दोनों ब्रांच के जो पता है उसका तो विस्तृत जानकारी देखिए, एक ब्रांच तो आपका यहीं पर है, गोला बनास के बगल में। Dual objective. One, to learn the subject. And the other, ATN Live, to improve India, your own Akram Ali, presentation. आपको पटना। देखना है कि लेखक ने कैसे उसको आपके समक्ष